ओम साई राम। बहुत बार तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए, मुझे बस अकेले रहना है। तो आसपास जो तुम्हारे अपने लोग हैं वो तुमसे कहते हैं कि क्यों अकेले रह रहे हो, क्यों तुम्हें किसी से बात नहीं करनी। लेकिन मैं कहता हूँ कि अकेले रहना भी कभी कभी ज़रूरी होता है, हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी खुद के साथ भी वक्त बिताया करो। अकेले में जब मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का, तो खुद के साथ वक्त बिताओ और अपने आप से बातें करो। प्रश्न करो खुद से कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए और क्या बात है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। अकेले में बैठकर जब तुम खुद से यह प्रश्न करोगे, तुम्हें अपने अंतर्मन से जो जवाब मिलेंगे वह मेरे जवाब होंगे। इसलिए अकेले में बैठने से कभी नहीं घबराना, क्योंकि वह समय तुम मेरे साथ बिता रहे होते हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हें जीवन में तुम्हारे अपने ही हैं, जिनको तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे दुख नहीं दिखते और ना ही महसूस होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अपना मन दुखी ना करो, वह तुम्हारे अपने ही हैं, इसलिए तुम उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, यह मैं जानता हूँ। लेकिन तुम उनसे अपेक्षा रखना ज़रूर बंद कर सकते हो। एक बात समझ लो बच्चे, कि तुम दूसरों को अपने हिसाब से नहीं बदल सकते, तुम्हारे हाथ में है खुद को बदलना। इसलिए खुद को बदल लो, तुम्हें ही सुख और शांति की प्राप्ति होगी उसमें। और मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत और ताकत मैं देता रहूँगा। और आजकल की तुम्हारी इस दुनिया में बहुत सारे लोग केवल अच्छा दिखने के लिए खुद को रोज़ तैयार करते हैं, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा करने में मन में सुकून मिलता है? नहीं ना। तो अब मेरी बात सुनो, जितना आवश्यक है अपने तन को स्वस्थ और सुंदर रखना, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक है तुम्हारे मन की स्वस्थ और सुंदर दिखना। और वह तुम किस तरह कर सकते हो वह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगा। तुम्हारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए सवेरे जल्दी उठने से। तुम यदि सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय पर भी जागोगे तो तुम्हें अपने काम करने के लिए बहुत वक्त मिलेगा। कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम और ध्यान करो, सैर करने निकलो। व्यायाम और ध्यान करने से तुम्हारे शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और मन में भी अच्छे विचार ही आएंगे। और जल्दी उठकर जो ज़्यादा वक्त मिलेगा उसमें तुम रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा सुनोगे या रोज़ कुछ नया सीखोगे। रोज़ कुछ अच्छा पढ़ने या सुनने से पूरे दिन तुम्हारे मन में सकारात्मक भाव ही रहेंगे। और आखिर में मैं कहूँगा कि किसी की भी बातों में को मन से ना लगाओ। कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ, यदि तुम हर किसी की बात का बुरा मानने लग जाओगे या उनकी बातों के आधार पर ये अच्छा या वो बुरा है ऐसा तोलने लग जाओगे, तो तुम सारा दिन उदास रहकर ही बिताओगे और वह तुम्हें खुद को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए लोगों की बातों को जाने ही दो, केवल अच्छे विचारों को चुनो। मेरी इन बातों को यदि तुम अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हें बहुत लाभ होगा। और तुम्हें बार बार ऐसा लगता है कि जब मेरे मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मेरे बच्चे तुम्हारे सारे अपने तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है, तुम खुद को जैसे हो वैसे नहीं अपना पा रहे। इसलिए खुद पर पहले ध्यान दो। खुद को जैसे पा रहे हो इसलिए खुद पर पहले ध्यान दो। खुद को जैसे हो वैसे ही स्वीकारो। जिस दिन तुम अपने आप से प्यार करने लगोगे उस दिन से तुम्हें किसी रिश्ते में तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारा मन तैयार रहेगा हर परिस्थिति का सामना करने के लिए। कोई है या कोई छोड़कर जा रहा है, इससे तुम विचलित नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे भक्त हो, मेरी पूजा करते हो इसलिए तुम रो नहीं सकते और तुम दुखी नहीं हो सकते। तुम्हारी आंखों से आंसू आते हैं तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, मैं जानता हूँ, इसलिए रो लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बार बार उसी बात को लेकर रोना यह भी नहीं है, यह सही नहीं है, क्योंकि यह दर्शाता है कि तुम अपने विचारों पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। क्या तुम किसी एक बात पर बार बार हंस सकते हो? नहीं ना। तो किसी एक ही बात को लेकर बार बार दुखी होकर बार बार रोना किस हद तक उचित है, यह तुम खुद सोचो। जीवन बहुत सुंदर है। हाँ, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन दुख के समय अपने आप को मजबूत बनाकर आगे बढ़ना ही जीवन की कला है।
मुझ पर विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस विश्वास रखो। तुम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हो और मैं अब तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल रहा हूँ। तुम मेरे सबसे मजबूत बच्चों में से एक हो और एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि क्यों तुम्हें इतने कष्ट भरे दिन देखने पड़े और इतना रुकना पड़ा। कभी भी कोई फैसला तब नहीं लेना जब तुम गुस्से में हो या तुम्हारा मन किसी ने दुखाया हो। शांत हो जाओ, हमेशा प्रार्थना करो और विश्वास करते रहो। मुझसे मार्गदर्शन मांगो जब कभी तुम गुस्से में होते हो या मन दुखी होता है, तब मार्गदर्शन मांगो। तुम हमेशा सोचते हो कि दूसरों की तरह मैं क्यों नहीं इतना सफल हुआ। तो मेरे बच्चे, हर एक इंसान की अपनी एक कहानी होती है और अपने कष्ट भरे दिन होते हैं जो तुम्हें नहीं पता। इसलिए दूसरों के साथ अपनी तुलना करना बंद करो। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ओम साईं राम।